नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेकर आया हूँ सोयाबीन के एक प्लाट पर। तो ये किसान भाई जो है वो गर्मियों में सोयाबीन उगा रहे हैं। अमूमन किसान जो है वो बारिश में सोयाबीन उगाते हैं। तो चलिए इनसे बात करते हैं, लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशन। भैया नमस्कार। नमस्कार। भैया कौन से गांव से हो आप? मैं गांव खंडोदा, तहसील बड़नगर, जिला उज्जैन। कौन सी वैरायटी लगा के रखी है आपने सोयाबीन की? ये हमने NRC 268 सोयाबीन लगाई है। और साथ में एक और दूसरी वैरायटी भी ये आपने लगाई है? दूसरी वैरायटी है जो NRC 292 है। भैया मैंने देखा है कि जो किसान है वो बारिश में सोयाबीन लगाते हैं, आपने गर्मी में सोयाबीन लगा दी, तो ऐसा क्यों कर रहे हो आप? हाँ, ये अपने को बीज मल्टीप्लाई करने के लिए अपन ने गर्मी में सोयाबीन लगाई है। इसके पहले इस खेत में मटर लगे हुए थे, तो मटर के बाद अपना यही था कि बीज मल्टीप्लाई हो जाए, इसलिए अपन ने 15 जनवरी को ये सोयाबीन लगाई थी। और अभी ये स्थिति इसकी खड़ी है, 10-15 दिन और लगेंगे इसको पकने में। तो ये दोनों जो है वो आपने नई वैरायटियां लगाई है, हाँ, क्या विशेषता है दोनों वैरायटी की? एक एक करके बता दो आप हमें। ये विशेषता ये है कि ये जो अपनी 11-35 सोयाबीन थी लंबी उम्र में, जो 105 दिन में पकती थी, वही वैरायटी है सेम ये। बस ये नई वैरायटी है और अच्छी है सोयाबीन, इसमें फाल वगैरह अच्छा है। और बारिश में बाद में भी बारिश हुई तो दिक्कत नहीं आएगी सोयाबीन। लंबी वैरायटी है, फाल वगैरह अच्छा है। हम्म, और अगर लंबे समय के लिए किसान जो है वो अपने खेत में सोयाबीन रखना चाहते हैं लगना तो ये चाहता है। बढ़िया सोयाबीन है। हाँ, जैसे पानी वाली जगह भी हो, कोई गलती जगह, उसमें भी जड़ अच्छी रहती है इसकी, तो वहां पे पक। लगानी है तो ये वैरायटी बहुत बढ़िया है। हाँ पास में ये जो वैरायटी लगाई है आपने, ये भी बहुत बढ़िया वैरायटी है। हाँ, इसके बारे में बता दो आप थोड़ा सा। ये वैरायटी थोड़ी जल्दी पकने वाली है। ये NRC 292 है। ये 100 दिन में पकती है और NRC 268 105 दिन में पकती है। क्या रेट में लेकर आए थे बीज आप? घर का ही बीज है या आपने खरीदा था? नहीं, ये बीज हमने खरीदा था बाहर से, रिश्तेदार से। जी। क्या रेट है? रेट थोड़ा सा बता दो हल्का सा आप हमको, एक रेट आइडिया लग तो जाए किसानों को। रेट तो बहुत हाई है इसका। ये कुछ भी 1000 रुपए किलो के आसपास पड़ी थी अपने को। अच्छा। और और ये वाली वैरायटी? ये वाली वैरायटी 17,000 के आसपास पड़ी थी। भैया अगर हम लोग कंपेयर करें कि बारिश में आप सोयाबीन लगा रहे हो और गर्मियों में लगा रहे हो, हाँ, तो क्या अनुभव है आपका? क्या डिफरेंस है? उत्पादन वगैरह में फर्क आता है, नहीं आता है? ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, कीटनाशक वगैरह कीट का प्रकोप ज्यादा रहता है? हाँ, क्या लगता है आपको? कीट का प्रकोप तो ज्यादा रहता है। थोड़ा ध्यान हमको ज्यादा रखना पड़ता है। गर्मी में पानी भी अपने को थोड़ा टाइम टू टाइम, हर 8 दिन में पानी भी देना रहता है। और कीटनाशक भी लगभग 8 या 10 दिन में देना ही रहता है। और उसके अलावा आप बोल रहे थे कि ये वैरायटी में कुछ प्रॉब्लम भी आपने देखी है, कि कुछ स्टेम बोरर वगैरह की आप बात हाँ, कर रहे थे कि वो। स्टेम बोरर थोड़ा बहुत इसमें अभी गर्मी में थोड़ा ज्यादा लग रहा है, बारिश में फिर देखने के बाद अपने को पता चलेगा। सफेद मक्खी वगैरह उसका तो कोई प्रकोप नहीं है? आपको क्या हाँ, लगा है? उसका तो नहीं है, इसमें सिर्फ इलिया का प्रकोप ज्यादा रहता है गर्मी में। बाकी तो कोई कोई वायरस वगैरह? वायरस वगैरह तो नहीं है। पूरा प्लाट एक जैसा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी है वैरायटी है। कुछ फंगीसाइड वगैरह स्प्रे कराया है आपने? हाँ, फंगीसाइड अपन ने करा है उसका। तो ये पहली बार आप सोयाबीन लगा रहे हो गर्मियों में, या पहले भी आपने अनुभव किया है सोयाबीन नहीं, लगाकर? मेरे को तो 4-5 साल हो गए। जो 5 साल हो गए मैं लगातार, मतलब गर्मी में सोयाबीन लगा रहा हूँ। कुछ आता है उत्पादन में डिफरेंस? उत्पादन तो वही निकलता है, मतलब 4 के लगभग निकल जाता है अपने इधर। और थोड़ी सी बीज मल्टीप्लाई करने के लिए ये बस यही मेन है। मेन और उद्देश्य आपका बीज मल्टीप्लिकेशन है कि बारिश में आप यही बीज जो है उसको हाँ, उपयोग कर सको? बारिश में अपना घर का बीज मतलब अपने के पास ज्यादा हो जाए, और अपन ज्यादा लंबे, मतलब लंबे रकबे में लगा सके अपन, ज्यादा जगह में क्या ऐसा। बीज दर लगाया है आपने दोनों का? एक एक करके बता दो आप हमको। ये बीज दर तो कम ही है। ये कुछ भी 10-11 किलो के लगभग है इधर का। पूरे इधर का 15 किलो के लगभग बीज दर है अपना गर्मी में। दोनों में से अगर बात करें तो कौन सी वैरायटी पसंद आई है आपको? दोनों वैरायटी अच्छी है। और ये थोड़ी जल्दी पकने में है, तो इसमें क्या है कि स्प्रे भी कम लगता है और पानी भी कम लगेगा। तो उसमें किसान को थोड़ा फायदा ज्यादा हो जाएगा। 5-10 दिन पहले खेत भी फ्री हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। जैसे वैज्ञानिक भी इस बार बोल रहे हैं कि अल नीनो का प्रभाव रहेगा तो लंबे समय तक बारिश नहीं रहेगी। हाँ, तो उसमें किसानों को सुझाव है कि जो छोटी वैरायटियां जो है, छोटी कम वैरायटी है, समय की वैरायटी है, वो कम लगाए समय की किसान। वैरायटी वही लगाए। तो लंबी वैरायटी अगर खेत में पानी खेत में वगैरह अगर भरा हुआ पानी भरा रहता है, वगैरह रहता है तो सूखने उसमें, में टाइम लगता है, तो लंबी वैरायटी बढ़िया है। हाँ, वहाँ लंबी वैरायटी लग सकती है वहाँ पे। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।